वैसे मुजम्मिल साहब, आपका अंदाजा क्या कहता है कि अगर यानी अभी तक इतनी देर से सहाफ़ी बैठे और इंतजार ही कर रहे हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो मतलब क्या ये इन लम्हात में भी कुछ ना कुछ चीजें फाइनल हो रही होंगी या ये कोई मामूल की कोई वजह हो सकती है, कोई इसकी ताखीर किया क्या? देखें, जो मैं प्रोसीजर को समझता हूँ ना, हाँ, ये 3 हिस्सों में होता है। एक होता है पहले टेक्निकल लेवल टॉक्स, सही, ठीक है, वो पिछले जुम्मे को खत्म हो जानी चाहिए थी, वो आज तक चल रही है, यानी कि 6 दिन और बढ़ गए उसमें। सही। टेक्निकल लेवल टॉक्स के बाद आईएमएफ एक डॉक्यूमेंट आपको देता है, एमईएफपी जिसे कहते हैं। एमईएफपी में जो आईएमएफ की डिमांड या वो टारगेट जो पाकिस्तान के लिए तय करता है, वो आईएमएफ सारा कुछ दे देता है। एमएफपी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको मतलब बड़ा गौर से आपको देखना होता है, क्योंकि अगर आपने उस पर एग्री कर दिया और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर आईएमएफ कहता है आपने वादा तोड़ दिया। तो आज एमईएफपी हाथ आना है और उसमें वजारत खजाना को और वजीर खजाना को पता लगेगा कि आईएमएफ की एक्चुअली क्या क्या डिमांड जो कर रहे थे और वो उन्होंने क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट किया। राइट। और उसमें बहुत सरप्राइजेस भी आ जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शौकत तरीन साहब ने किया था 6th रिव्यू, तो जब उनकी बातचीत खत्म हुई थी और एमईएफपी आया था तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। और उसमें फिर हमें 12 से 15 दिन लगे उनसे बात करने में। अच्छा। और हाँ, तो आप ये देखना है कि ये एमईएफपी मिलके अगर डार साहब को जो है कोई शौक नहीं लगता तो फिर वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर देंगे। फिर उसके 3 हफ्तों तक या 2 हफ्तों में या 4 हफ्तों में बोर्ड मीटिंग होगी, क्योंकि इन्होंने जितने भी एक्शंस उनके साथ एग्री किए होंगे पहले वो पूरे करने पड़ेंगे। और मुजम्मिल साहब, आपकी चूंकि ज़ाहिर एफिलिएशन भी है पॉलिटिकल, शब्बर साहब का ये इसरार है, वो यकीन रखते हैं इस बात का कि भाई इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाएगा अगले कुछ हफ्तों में ही, ये हो जाना है। तो ये इसका इम्कान है क्या कि ज़ाहिर पॉलिटिकल कंसेंसस का मतलब आसान अल्फाज में है कि पीटीआई मान जाएगी, बाकी सारे तो एक ही साइड पर है ना, खाली आप लोग ही दूसरी साइड पर है, तो इसका इम्कान है क्या? हमें तो लूप में नहीं लिया ना किसी चीज में, ना अभी तक लिया है और ना आईएमएफ ने कोई हमसे क्यों। ये शौकत तरीन साहब ने भी थोड़ी देर पहले हमसे कहा कि हम तक तो कुछ कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ तो इसका इम्कान है या आप कहेंगे भाई जो गवर्नमेंट कर रही है वो इसका जिम्मा उठाए, हमें क्यों डाल रहे हो बीच में? नहीं, देखें, जो अगर वैलिड चीज होगी हम जरूर कहेंगे ये जरूरी था, नागुज़ीर था। और अगर कोई नाजायज चीज जो इनकी गलती की वजह से इन्होंने मान ली है पैनिक में या जो भी, अब तो क्योंकि हालात ऐसे हो गए, अब तो वो है ना जिंदगी मौत वाले चक्कर में पड़ गए थे ये, तो उसमें हम जरूर क्रिटिसाइज करेंगे अगर ऐसी कोई चीज हुई जो नाजायज इन्होंने हाँ कर दी होगी। अभी देखें, आज खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये पाकिस्तान की जो है लिस्टेड कंपनियों के शेयर कतर को बेच रहे हैं। वो ऑलरेडी जो है इतनी नीचे बुरी हालत में उनकी है, और अगर इस हालत में अगर आप बेच देते हैं मुफ्त के रेटों में तो पाकिस्तान को नुकसान है। ठीक है, तो आप कह रहे हम देखेंगे। अगर शब्बर साहब, आपके ख्याल में अगर यही काम मिफ्ता साहब कर रहे होते आज से 3 माह पहले, तो भी हमें यही सब मानना पड़ता जो आज माने, या फिर शायद थोड़ा सा कम मानना पड़ता? मेरा अपना ख्याल है कि 3 महीने जाये हो गए हैं, और मैं तो उसको थोड़ा रिवर्स करूंगा। मेरा अपना ख्याल है कि उन 3 महीनों में उन्होंने अपनी शराइत बढ़ा दी, अपनी शिकायत को बढ़ा दिया है। तो उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो ड्रॉप हो गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा, मेरी बात को शायद आपने सीरियस नहीं लिया, ये आखिरी किस्त नहीं है, ये अगले 5 साल की पहली किस्त है। आप इसको गौर से सुन लें और इसको समझ लें। इनको बता दें, मुजम्मिल साहब को वो सुन रहे हैं। हाँ, आपको पता नहीं क्यों लगा मैंने आगे सीरियस नहीं लिया, लेकिन ऑफकोर्स आपका पूरा एक बैकग्राउंड है, तो आप कह रहे थे ये नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सामने पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन रखी हुई है। हाँ। मैं सियासी पोजीशन नहीं देख रहा। और एक बात वसीम साहब आपको और कहना चाहता हूँ, जो आपको चाहिए कि आप ये हम सबको बुला लेते हैं और डिस्कशन करते हैं, इसके बजाय आप मई 2022 की जो आईएमएफ ने रिपोर्ट दी थी आखिरी प्रोग्राम की, उसका कैश फ्लो निकालें और जो आईएमएफ ने दिया था वो पाकिस्तान के सामने रखें। वो आईएमएफ ने हमें गलत बना के दिया था। मैं दोबारा कह रहा हूँ, गलत बना के दिया था। और मुजम्मिल साहब भी बैठे हैं और सारे सियासतदान बैठे हैं, मिफ्ता साहब भी बैठे हैं, शौकत तरीन साहब भी बैठे हैं। किसी की ये हिम्मत नहीं है कहने की कि आईएमएफ ने हमें गलत बना के दिया था। और वो गलत इस तरह से है कि आईएमएफ उसमें ये कह रहा है कि पाकिस्तान में अगले 5 साल में $50 बिलियन की एफडीआई आ जाएगी। अगर कोई अंधा है वो ही देख रहा है कि पाकिस्तान में 50 बिलियन की एफडीआई आ जाएगी, तो वो हमसे क्या कह रहे हैं बेसिकली? तो हमारे लोगों को जाके जो झुक के हर चीज एग्री करा लेते हैं, उनसे ये तो पूछे भाई आपने कागज रखा हुआ है 3A नंबर शेड्यूल जो कि पेज नंबर 35 पर है, इसको भी तो पढ़ ले गौर से जरा। देखिए ना वसीम, मेरी बड़ी शिकायत है इन सारे लोगों से, ये सारा दिन ये गुफ्तगू करते रहते हैं कि इसने ये कहा, मैंने ये कहा, इसने कहा, मैंने ये कहा। किसी ने टेबल नंबर 3A ऑन पेज नंबर 35
ऑफ द IMF नहीं पढ़ा है, जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट का शेड्यूल है। उस पे मैंने 22 सितंबर 2022 को बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल भी लिखा है, और उसमें IMF ने हमको बेवकूफ बनाया है। मैं दोबारा कह रहा हूं, जो जिसमें बेवकूफ नहीं बनाया, वो उन्होंने अपने डायरेक्टर से पास कराने के लिए एक बैलेंसिंग फिगर डाली है FDI की पाकिस्तान में, जो कि 50 बिलियन, जो कि अनरियलिस्टिक है। सही, थैंक यू वेरी मच सर। मतलब मुमकिन ही नहीं ना आज की तारीख में, जब फॉरेक्स रिजर्व आपका $2.9 बिलियन पे खड़ा है, फॉरेक्स FDI आपका नेगेटिव में जा रहा है, और वो कहते हैं कि इसको हम आगे जाके $50 बिलियन तक ले जाएंगे।